नाज़रीन, ऐसा होता है कि एक घर में 2 बहनें और 3 भाई रहा करते थे। सब बहन भाइयों में इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी और ऐसी मोहब्बत थी कि कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। माँ बाप मुलाजमत पेशा थे। अपनी औलाद को पालने के लिए अपनी जिंदगी के तमाम लम्हात उन्होंने वक्त के पास गिरवी रख छोड़े थे ताकि हमारी औलाद को जिंदगी में कभी किसी कमी या खलिश का सामना न करना पड़े। 2 भाई तालीम मुकम्मल करने के बाद रिज़्क़ के माश के लिए बैरून मुल्क सेटल थे। छोटा भी पढ़ रहा था। एक बहन अभी स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी, जबकि बड़ी बहन को यूनिवर्सिटी में गए हुए 3 साल गुजर चुके थे। उस घराने की जिंदगी बड़ी आसूदगी और सुकून से गुजर रही थी कि उन्हीं दिनों दोस्त लड़कियों के फोर्स करने पर बड़ी बहन ने घर में माँ बाप पर यह जोर देना शुरू कर दिया कि मुझे अपने दोस्तों से गपशप और राब्ते में रहने के लिए मोबाइल चाहिए। माँ बाप ने बड़े लेक्चर दिए कि बेटा, हमारे घर में PTCL मौजूद है, राब्ते के लिए यही काफ़ी है। मगर लड़की भी हट की पक्की निकली। उसने भूख हड़ताल कर दी। आखिर माँ बाप को अपनी बड़ी और लाडली बेटी की ख्वाहिश के आगे हथियार डालने ही पड़े और उन्हीं दिनों एक बड़ा अच्छा और लेटेस्ट मॉडल मार्केट में गर्दिश कर रहा था। माँ बाप ने बेटी के बर्थडे पर वही न्यू मॉडल मोबाइल बेटी को गिफ्ट कर दिया। बेटी थी कि खुशी से फूले नहीं समा रही थी। लड़की ने अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड से नंबर एक्सचेंज किया और चैटिंग वगैरह शुरू होगी। एक दोस्त ने एक फॉरवर्ड मैसेज सेंड किया कि उसे आगे भेजो, इसमें हमें इनका साथ देना है क्योंकि ये मर्दों का मुआशरा हमारा हक मार रहा है। आओ मिलकर सब कैंपेन चलाएं और अपना हक पाएं। मैसेज क्या था? बस इतना लिखा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लड़की ने अपनी तमाम दोस्तों को वो मैसेज सेंड कर दिया। यहाँ तक वो मैसेज पूरे पाकिस्तान में फैल गया और एक तंजीम ने उस मैसेज को फॉलो करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की गयूर लड़कियों के हक के लिए वो तंजीम या NGO मैदान में निकल आई। फिर क्या था? पूरे पाकिस्तान की लड़कियों ने सर पर कफन बांधा और भरे पूरे बाजारों में प्ले कार्ड्स उठाकर चल पड़ी जिन पर लिखा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सारा दिन कैंपेन चली और वह लड़की उस कैंपेन में पेश रही। जब शाम को थकी हारी घर पहुंची तो बहुत खुश थी कि आज मैंने टीवी पर जरूर आना है। अभी शाम का बुलेटिन शुरू नहीं हुआ था, इसलिए खाना वगैरह खाया और कमरे में चली गई ताकि 9 बजे वाले खबरों के बुलेटिन में खुद को देख लूंगी। अभी बिस्तर पर बैठी ही थी कि मैसेज ट्यून सुनाई दी। हाय, कैसी है? आपको आज NGO के जुलूस में देखा था। अब बहुत प्यारी लग रही थी। आप ये जो टाइट ड्रेस पहनती है ना, ये आप पे बहुत खूबसूरत लगता है, बल्कि जचता है। आपका पूरा बदन इतना खूबसूरत है कि बस देखते ही रहने को दिल चाहता है। अगर हो सके तो इन तरसी हुई आंखों को एक रूबरू मुलाकात की ख्वाहिश है। अगर पूरी हो जाए तो आपका ये दीवाना जिंदगी भर कोई जुस्तजू न करेगा। देखिए, जवाब भी जरूर दीजिएगा और हो सके तो थोड़ा रोमांटिक भी होना चाहिए, वरना आपके रिप्लाई के इंतजार में आंखें सारी रात जागती रहेंगी। लड़की थी तो तकन से चूर और फिर सारा दिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे भी बहुत लगाए थे। साथ में NGO की सीनियर मैडम ने लेक्चर भी खूब दिया था कि ये जो जवानी है ना, ये तो सिर्फ एक बार आनी है। अगर अब भी इससे खुलकर फायदा नहीं उठाना तो बुढ़ापे में उठाना है। इसलिए अपने इस खूबसूरत बदन की जितनी हो सके उतनी प्यास बुझाओ। एक के साथ कुछ टाइम गुजारो, अगर अच्छा लगे तो ज्यादा वक्त गुजारो। हाँ, एक बात याद रखना, किसी को गले की हड्डी मत बनाना, क्योंकि हमने सिर्फ इंजॉय करना है और वो भी अपनी मर्जी से। एक के साथ क्या खाक इंजॉय करेंगे? ज़हन में यही सोच चल रही थी कि फिर से मैसेज मौसूल हुआ। क्या हुआ? हमसे कोई गलती होगी जो जनाब को रिप्लाई करना गवारा नहीं हुआ? दीवाना है कि आपकी एक दीद को मरा जा रहा है। हजूर वाला कुछ रहम कीजिए। नाज़रीन, बस क्या था, एक बाइज्जत घराने की लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत को पसे पुश डाला और तमाम बातें भूल कर राब्ते में ऐसे मगन हुई कि वो वक्त भी आन पहुंचा जब पहली बार जिस्मानी लज्जतों से आशनाई हुई। और उस वक्त सोचा कि मैडम ठीक ही कहती थी कि एंजॉय करो। कहते हैं कि वक्त के पर नहीं होते मगर पर लगा कर उड़ जाता है। 3 महीने गुजर गए और उस लड़की के अंदर एक और वजूद ने अपनी आगाही जाहिर करना शुरू की। तो परेशानी लाहक हुई कि अब घर वालों के सामने क्या कहूंगी कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। उधर लड़के ने काफी तसल्ली तशफी दी, कुछ नहीं होता, तुम घर से फीस के बहाने पैसे लाओ, अबार्शन करवाते, डील डन हो गई। लड़की घर से पैसे लाई और लड़के ने एक नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर के सामने लड़की को ज़िबा होने के लिए टाल दिया। फिर क्या था,
تھوڑی دیر بعد ہی لیڈی ڈاکٹر نے خبر دی کہ کیس خراب ہو گیا ہے، اسے جلدی سے کسی ہاسپٹل لے جاؤ تاکہ اسے خون لگایا جا سکے، خون کی کمی ہو چکی ہے۔ لڑکے کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ لڑکی کو لے کر ہاسپٹل دوڑا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ لڑکی نے راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ خون کی محبت مر گئی اور لڑکے کو اپنی جان کی پڑ گئی، سو لڑکی کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پھینک کر جناب خود فرار ہو لیے۔ ابھی ٹھہریے جناب، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کو شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کہانی اس لڑکی کی ہے جسے 2 دن پہلے کوئی عاشق مردہ حالت میں ہاسپٹل چھوڑ گیا۔ نہیں جناب، یہ اس کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے ہر اس گھر کی جس میں اس جیسی جوان بیٹیاں رہتی ہیں، جو یہ بھول گئی ہیں کہ انہیں اسلام نے وہ عزت دی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے عورت کے مقدر میں نہیں تھی۔ عورت اس وقت صرف ایک زر خرید لونڈی یا باندھی ہوا کرتی تھی، جسے کوئی بھی پیسوں کی عوض خرید لیتا تھا اور بیچ دیتا تھا۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کیا آج کی لڑکی پھر سے اسی دور میں جانا چاہتی ہے؟ کیا یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی اسی دور کی یاد تازہ کرتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا؟ کیا پھر سے ایک باعزت عورت در در بکنا چاہتی ہے؟ کیا یہی ہے میرا جسم میری مرضی؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی ریپ کرے، پھر مردہ حالت میں کسی ہاسپٹل میں چھوڑ جائے تاکہ آپ کے والدین اس شرمندگی سے مر جائیں یا خودکشی کر لیں؟ خدارا، کچھ ہوش کے ناخن لیجئے۔ بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بھائیوں پر رحم کیجئے، خدارا ہوش کے ناخن لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ کے بھائی خودکشی پر مجبور ہو جائیں اور آپ کے پاس کھونے کو رتی برابر بھی کچھ نہ رہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، ایک بار قرآن مجید کو اٹھا کر ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجئے، شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا وجود کس لیے قائم کیا گیا ہے اور ہمیں غیر محرم سے تعلقات کی کتنی بڑی سزا دی جائے گی۔ اگر ہو سکے تو میرے اس پیغام کو اگنور مت کیجیے گا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو ہدایت دے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔